पहला वाला था, इसको हम लोग बोलेंगे TU। ये वाला हमारा दूसरा कर्व था, इसको हम लोग बोलेंगे MU। कर्व को नाम देना पड़ेगा, ठीक है। ये इसको हम लोग बोलेंगे टोटल यूटिलिटी कर्व और इसको हम लोग बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, ठीक है। उसके बाद में 5th यूनिट पे जहां पे MU 0 था वहां को कनेक्ट कर लेंगे एक दूसरे को ऐसे क्रॉस से, ठीक। इसको लिखेंगे पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, ठीक। ये वाला पार्ट जो नेगेटिव में गया इसको मार्क करेंगे। मार्क कैसे करना है कि ये इसके अंदर ही है, और इसको हम लोग लिखेंगे डिसयूटिलिटी, ठीक है। तो ये हमारा कर्व रेडी हो गया, डायग्राम रेडी हो गया एग्जैक्टली ऐसा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन या पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन लिख सकते हो। डिसयूटिलिटी है नेगेटिव वाले पार्ट के लिए। इस कर्व का नाम TU कर्व, इस कर्व का नाम MU कर्व, ठीक है। तो इसको हम लोग कर्व वर्ड भी ऐड कर देते हैं, TU कर्व और इसको MU कर्व। डायग्राम रेडी हो जाएगा तो अब हम लोग इससे ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन क्या होगा, तो अगेन जो यहाँ पे पहला ऑब्जर्वेशन था वही ऑब्जर्वेशन हम लोग यहाँ पे बोलेंगे। पहला ऑब्जर्वेशन है TU मतलब टोटल यूटिलिटी कर्व एंड मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ओरिजिनेट एट द सेम पॉइंट। ओरिजिनेट एट द सेम पॉइंट, देखो दोनों शुरू इसी पॉइंट से हो रहा है, ठीक है, शुरू इसी पॉइंट से हो रहा है। तो ये हमारा बन जाएगा पहला ऑब्जर्वेशन, ओरिजिनेट एट द सेम पॉइंट। सेकंड, टोटल यूटिलिटी कर्व देखोगे ना तो ये ऊपर जा रहा है और मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो है वो नीचे जा रहा है। तो सेकंड पॉइंट बनेगा टोटल यूटिलिटी कर्व मूव्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा रहा है, मूव्स अपवर्ड। थर्ड पॉइंट बनेगा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व मूव्स डाउनवर्ड, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। इसमें एक वर्ड ऐड करना होता है जब हम लोग डायग्राम की बात करते हैं। ये जो कर्व है, ये जो कर्व है ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है या राइट टू लेफ्ट जा रहा है। ये जो कर्व है, ठीक, इसको हम लोग लेफ्ट टू राइट बोलेंगे या राइट टू लेफ्ट बोलेंगे। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक सिंपल सा लॉजिक बोलता हूं और हमेशा मतलब वो देख लेने का, समझ में आ जाता है। ये आपकी बुक है, ठीक है, ये आपके बुक का लेफ्ट हैंड साइड और ये आपके बुक का राइट हैंड साइड। आप लोग जैसा लिखते हो लेफ्ट हैंड साइड ये कोना, राइट हैंड साइड वो कोना। तो कर्व उधर जा रहा है या कर्व इधर जा रहा है, तो वो कर्व उधर जा रहा है तो मैं बोलूंगा इट इज मूविंग अपवर्ड, इट इज मूविंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हम लोग को एक वर्ड ऐड करना रहेगा इस पॉइंट में भी और इस पॉइंट में भी। मैं एक बार सेंटेंस रिपीट करूंगा, टोटल यूटिलिटी कर्व मूव अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व मूव्ड डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो ये भी इधर से उधर जा रहा है तो इट मूव अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दूसरा इट मूव्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये हमारे तीन ऑब्जर्वेशन हो गए, ठीक है। फोर्थ ऑब्जर्वेशन वो एग्जैक्टली सेम है सेकंड और थर्ड के। वहां पे लिखता है व्हेन TU कर्व मूव अपवर्ड, MU कर्व मूव डाउनवर्ड। इसको बोला है कि जब ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा। इसके अंदर कुछ खास नहीं था, इन दोनों को लिखने का, दोनों को मर्ज मार देने का, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट के अंदर वो बात करेगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का। यहां पे उसने बोला है व्हेन द टोटल यूटिलिटी कर्व इज एट मैक्सिमम पॉइंट MU इज 0, दिस इज पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। बोलता है कि जब टोटल यूटिलिटी अपने पीक पर है, मैक्सिमम पे है, तो मार्जिनल यूटिलिटी कहां पर है, 0, एक्स एक्सिस पर है। इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। और लास्ट जो ऑब्जर्वेशन है वो इसके बारे में है, बोलता है कि व्हेन द टोटल यूटिलिटी कर्व्स मूव डाउनवर्ड, अभी तक ऊपर जा रहा था ना, अभी तक ऊपर जा रहा था, इस पॉइंट के बाद है ना टोटल यूटिलिटी कर्व जो है वो गिरना शुरू हो रहा है। क्यों गिर रहा है, कि वो टोटल यूटिलिटी डिक्रीजेस। तो हम लोग बोलेंगे व्हेन द टोटल यूटिलिटी कर्व मूव्स डाउनवर्ड, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व
बिकम नेगेटिव, या हम लोग बोल सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो है वो नेगेटिव पार्ट में घुस जाता है, इट इंडिकेट डिसयूटिलिटी। ये क्या इंडिकेट करता है? डिसयूटिलिटी। तो मैं आप लोग के लिए सारे ऑब्जर्वेशन रीड कर दे रहा हूं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यहां से ओरिजिनेट करेंगे, जहां बोलेगा TU एंड MU कर्व बिगिन एट द सेम पॉइंट, ओरिजिनेट एट द सेम पॉइंट। दूसरा, इट मूव्स, टोटल यूटिलिटी कर्व मूव अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तीसरा, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व मूव डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फोर्थ पॉइंट, इन दोनों को मर्ज करने का और बना देने का, व्हेन द टोटल यूटिलिटी कर्व मूव अपवर्ड, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व मूव डाउनवर्ड। फिफ्थ पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ सकाइटी को लेकर के बनाना है, जहां पे हम लोग बोलेंगे व्हेन द TU इज एट मैक्सिमम पॉइंट, MU इज 0, दिस इज द पॉइंट ऑफ सकाइटी। और जो सिक्स्थ पॉइंट बनेगा वो यहां से बनेगा डिसयूटिलिटी को लेकर के, व्हेन द TU कर्व मूव डाउनवर्ड, जब TU नीचे की तरफ आता है, द MU goes below 0, MU जो है वो 0 के नीचे गिर जाता है, दिस इंडिकेट डिससैटिस्फैक्शन और डिसयूटिलिटी। ठीक है, होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा ऑब्जर्वेशन कहां से डिराइव करना है। एक बार वापस से देख लेना कि ऑब्जर्वेशन कहां से डिराइव होगा, तो इसको रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है, खाली आपको ये नंबर्स याद रखने हैं। एक सेट ऑफ नंबर याद रखो, दूसरा सेट अपने आप डिराइव होगा, फिर कौन से पॉइंट से क्या ऑब्जर्वेशन निकल रहा है वो ध्यान से ऑब्जर्व कर लेना, पूरा का पूरा 4 मार्क्स का क्वेश्चन हाथ में आ जाता है। ठीक है, एक बार गो थ्रू कर लेना चाहिए तो वापस से इसको। मेरे ख्याल से काफी सिंपल है। ठीक है, थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है और स्केड्यूल है, बाकी और कुछ क्वेश्चन के अंदर जो है वो दम नहीं है। ठीक, डायग्राम आप लोग अपने बुक के अंदर प्रिपेयर कर लेना, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप लोग को भी दिख जाएगा कि आप लोग का ऐसा बन पा रहा है या नहीं। डायग्राम के लिए जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया वो इंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना, यहाँ पे एक एक लाइन का गैप होना चाहिए, यहाँ पे एक एक सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। दूसरा चीज मैंने आप लोग को बोला था, स्केड्यूल को अगर बनाना है तो स्केड्यूल अगर आप अपने नंबर से बना रहे हो तो क्या करना, तो जब आप अपने नंबर से बनाओगे तो ये चीज का ध्यान रखना कि टोटल यूटिलिटी बढ़ना चाहिए। ऑब्जर्वेशन में जो हमने पढ़े थे वो बता रहा हूँ, टोटल यूटिलिटी बढ़ना चाहिए, लेकिन टोटल यूटिलिटी है ना ज्यादा से नहीं बढ़ना चाहिए, कम से, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए 10 के बाद 22 मतलब वो 10 को भी एक्सीड कर रहा है, 12 यूटिलिटी मिल रहा है, तो यूटिलिटी गिरना चाहिए, 10 18 ऐसे गिरना चाहिए। एक पॉइंट आएगा जहां पे वो सेम होगा, उसके बाद वो नेगेटिव जाएगा। इन चीज का ध्यान रखोगे कि ये बढ़ रहा है लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, एक पॉइंट पे ये सेम हो रहा है फिर नेगेटिव हो रहा है, तो आप कोई भी नंबर प्लेस करो आपका डायग्राम एग्जैक्टली ऐसे ही बनेगा। ठीक है, आज के लिए बस ये वाला क्वेश्चन, कल हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और उसके असम्पशंस। ठीक, थैंक यू वेरी मच।